त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बरधा थाना परिसर में हुई बैठक एसडीएम मार्टिनगंज लालगंज क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में। बता दें, आजमगढ़ जिले में इस समय त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो इसके लिए लग गया है। गुरुवार के दिन बरधा थाना परिसर में क्षेत्र के निवर्तमान प्रधान प्रत्याशी व नए प्रत्याशी, बीडीसी सदस्य प्रत्याशी, क्षेत्रीय लेखपाल, कानूनगो व गणमान्य लोगों के साथ एक बैठक हुई, जिसमें एसडीएम मार्टिनगंज दिनेश कुमार मिश्रा, लालगंज एसडीएम पंकज कुमार श्रीवास्तव, क्षेत्राधिकारी लालगंज मनोज कुमार रघुवंशी व थानाध्यक्ष विनोद कुमार के नेतृत्व में इस अवसर पर सभी अधिकारियों ने लेखपाल, कानूनगो को यह आदेश दिया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हो। अगर गांव में कहीं भी बूथ या रास्ता संबंधित कोई विवाद हो तो उसके बारे में तत्काल लिखित रूप से हमें बताएं, ताकि वहां जाकर समाधान कराया जा सके। गांव में जाकर के पता करें चुनाव संबंधित कोई समस्या तो नहीं है। नाम से लेकर बिलों पर तक की सूची सही तरह से देखें। वहीं क्षेत्र के प्रधान प्रत्याशी, बीडीसी सदस्य प्रत्याशी जो आए थे, उनसे भी इस संबंध में चर्चा की गई और कहा गया चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से लड़े, कहीं किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। अगर गांव में कहीं भी अराजकता फैलती है तो संबंधित खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। गांव में अराजक तत्वों पर नजर रखें। अगर कहीं कोई विवाद करता है या किसी पर शक है तो तत्काल पुलिस को फोन कर सूचना दें, जिससे शांति व्यवस्था बनी रहे। उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। पुलिस भी हर गांव में अपने तरीके से अराजक तत्वों पर नजर रखी है और 107-16 की कार्रवाई भी उन पर हो रही है। भट्ठा, चट्टी, चौराहा, गांव घर हर जगह नजर रखें, कहीं भी अवैध रूप से शराब न बिकने पाए, क्योंकि इसे लेकर काफी विवाद उत्पन्न होता है। शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस अवसर पर समस्त पुलिस स्टाफ, क्षेत्रीय कानूनगो, लेखपाल, बीडीसी सदस्य, प्रधान प्रत्याशी मौजूद रहे। नजर हम लोगों को डोंगल आ गया, डोंगल नहीं चल रहा था, फिर आगामी बदल गए। चुनाव की तैयारी क्या क्या नहीं सर, ये तो हम करवा दें थोड़ा सा मतदेय स्थलों से संबंधित जो कमियां हैं और कानून व्यवस्था से संबंधित जो भी ठीक उसके कारक हैं, जिससे चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपादित हो सके, उस पर हमारे सभी लेखपालों को काम करना है। और जो भी हमारे ग्रामवासी और हमारे प्रत्याशी संभावित यहाँ पर उपस्थित हैं, उन्हें भी इसमें हमें और हमारी पुलिस को, हमारे राजस्व लेखपालों को सहयोग देना है। यही उद्देश्य है आज की मीटिंग का। पंचायत चुनाव हम सभी जानते हैं कि बहुत संवेदनशील चुनाव होता है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर यह चुनाव होता है और ग्राम में बहुत सारे लोगों की संभावना रहती है कि प्रत्याशी के रूप में इस चुनाव में भाग ले लें। यहाँ मीटिंग होती है तो सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि हमारा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो। हमारे एसडीएम मार्टिनगंज साहब, सीओ लालगंज साहब, हमारे थाना प्रभारी बरधा साहब, सभी सब इंस्पेक्टर, पुलिस के जो कांस्टेबल हैं, साथ ही हमारे लेखपाल साथी और इस क्षेत्र के सभी सम्मानित नागरिक हैं। सबसे पहले मैं आप सभी का इस मीटिंग में स्वागत करता हूं। आपको काफ़ी डिटेल से एसडीएम मार्टिनगंज साहब ने बताया होगा। मैंने पूछा, आपको बहुत सी बातें ब्रीफ कर दी होंगी। सीओ लालगंज साहब ने कई चीज़ें बता दी हैं। देखिए, हर चुनाव में, खासकर पंचायत चुनाव, जो चुनाव होने जा रहा पंचायत चुनाव अन्य सभी चुनाव से ज़्यादा संवेदनशील होता है, ये सभी लोग जानते हैं। उसका कारण यह है कि लोकल स्तर पर जो चुनाव होता है, प्रधान प्रत्याशी को बीडीसी से जो मेंबर हैं या जो ग्राम समितियों के मेंबर हैं, हमारे जो बीडीसी सदस्य हैं, या जिला पंचायत अध्यक्ष का सदस्य का चुनाव हो रहा होगा, अध्यक्ष का चुनाव हो रहा होगा, तो आपस में इन चुनावों में आपस में गुटबंदी, प्रतिद्वंदता, राजनीतिक समीकरण, इन सब चीज़ों को लेके हमेशा विवाद बना रहता है। पिछली बार मतदान प्रभावित हुआ था किसी व्यक्ति विशेष का, तो हो सकता है कि हमें आपको हर गांव में उसका नाम ना पता चल पाए, तो जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो बता दें कि इस गांव में इनकी वजह से मतदान प्रभावित होता है। मीटिंग में इसीलिए आपको बुलाया जाता है। मीटिंग में बुलाने का मतलब यह है कि आपसे भी हमको फीडबैक मिले। पुलिस अपना काम कर रही है, लेखपाल अपना काम कर रहे हैं,
लेकिन अगर आप भी बताएंगे कि नहीं हमारे गांव में आपने 4 लोग को चिन्हित किया लेकिन 2 लोग ऐसे और भी छूटे हैं, ये 2 लोग को भी अगर आप चिन्हित कर लें तो यहाँ काम और सही रहेगा, यहाँ मतदान का प्रभावित नहीं होगा। इस रूप में आपकी भूमिका है, वो दोनों रूप में हो सकता है। आप सूचना भी दे सकते हैं, सूचना तो दे ही दें, और साथ ही साथ आप भी ऐसे काम में ना इन्वॉल्व हो, ना 2-4 लोग को रोकें ऐसे काम में इन्वॉल्व होने के, क्योंकि कोई घटना होने के बाद पुलिस तो कार्रवाई करती, फिर नुकसान भी आप ही का होता है, नुकसान भी फिर आपका होता है। बच्चों पे मुकदमा लिखा जाता है, पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, आप चक्कर लगाते हैं थाने तहसील का। तो अपने बच्चों को भी समझा दीजिए कि बाहर ना निकलें, कोई ऐसी घटना ना करें। छोटे छोटे बच्चे हैं, हाई स्कूल इंटर में पढ़ रहे हैं, चुनाव के दिन निकल के उड़न कर रहे हैं चुनाव में। मुकदमा पुलिस लिख देती है, फिर जब तक नौकरी पाते हैं तब तक दौड़ते रहते हैं। दरोगा की परीक्षा निकाल ली, फिर पता लगा उनका यहाँ से वही नहीं जा पा रहा है, वेरिफिकेशन हो ही नहीं रहा, छोटा सा मुकदमा लिखा गया है, सब फरार लिख के भेज रही हैं। तो वो अगर आपके घर में भी कोई बच्चा है, गांव में भी बच्चा है, ज़्यादा वही लोग काम करते हैं। 10 लड़के निकल गए पढ़ने वाले, गांव में BA कर रहे हैं कॉलेज में, यहाँ लेकिन गीता इंटर कॉलेज में पढ़ रहे हैं, डिग्री कॉलेज में पढ़ रहे हैं, निकल के घटना करा दिए, कोई बड़दा में पढ़ रहे हैं। उनको आभास नहीं था कि हमारा इतना नुकसान हो सकता था। बाद में बेचारे मेहनत भी किए, दरोगा की परीक्षा भी निकाल ली, टीचर बन गए, और बाद में उनका वेरिफिकेशन फंस गया, फिर नौकरी नहीं मिल रही है। ठीक है, तो अपना बच्चों का भी कैरियर है, लॉ एंड ऑर्डर तो देखना है, साथ साथ अपने बच्चों को भी समझाइए, आपके बच्चों का, परिवार का, आपका भी नुकसान ना हो कि पूरा जीवन फिर मुकदमे में बीते। मार्टिनगंज और SDM साहब लालगंज और सारे उपस्थित जनतागण, आप सभी का इस मीटिंग में स्वागत है। काफ़ी देर तक आप लोग बैठे होंगे, वेट करना पड़ा, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और SDM मार्टिनगंज सर, आप लोग को बहुत ज़्यादा इस बारे में अवगत भी करा दिए होंगे। चुनाव एकदम नज़दीक आ चुका है, आप सभी लोग कई चुनाव में रहे होंगे, देखे भी होंगे, परिचित भी होंगे और परिस्थितियों से भी जानते होंगे। हम लोग से बात रहे, एक निवेदन है आप सभी से, ये चुनाव एक गेम समझिए या एक त्योहार समझिए, ये आप ही के परिवार का, आपके गांव का, आपके जनपद का इलेक्शन होना है। मात्र एक चीज याद रखिए कि आपका कोई इस्तेमाल न करे, सिर्फ ये सब याद रखिए कि हमारा कोई भी यूज न करे। पता चले चुनाव किसी को लड़ना है, उनके चक्कर में हम लड़ाई झगड़ा कर लिए, कोई समस्या खड़ी हो गई, फिर वो हमारा ही परिवार झेलेगा। वो भले अपने मुंह से कहते रहे कि हम आपके साथ हैं, यहाँ चलेंगे, उनसे सिफारिश लगा देंगे, किसी का कोई रिजल्ट नहीं निकलता, परेशान आप होंगे, जो नुकसान होगा आपका होगा। तो इतना रहे, हम उनसे कम बुद्धिमान नहीं है कि हमारा कोई यूज कर ले, ये ध्यान में रहे, हम उनका यूज कर ले। आप है, चुनाव है, जिसको चाहे मत दीजिए, आपका विचार है। हो सकता है आपका बेटा किसी को देना चाह रहा हो, आप किसी को देना चाह रहा हो, पत्नी किसी को देना चाह रही हो, माँ किसी को देना चाह रही हो, सबका अधिकार है, सब जाके अपना वोट दे। लेकिन उस चुनाव में बेटा अगर किसी को चाह रहा, हम किसी को चाह रहे हैं, तो ये ना हो कि बेटे और मेरे में कोई वैमनस्यता हो। वो हमारा बेटा है, वो हमारा परिवार है, हमारे भाई है, हमारे पेटदार है, वो हमारे साथ हमेशा रहेंगे, जिनके साथ हम रह रहे हैं। और ये पता चले जीतना किसी को, हारना किसी को, इनके चक्कर में हम जाति जोड़ के, धर्म जोड़ के, पेटदारी जोड़ के, दोस्ती जोड़ के लड़ाई कर ले, और फिर हम ही परेशान होंगे। हर आदमी पढ़ लिख रहा है, आगे बढ़ रहा है, जो भी लड़ाई में फंसा 3 दिन 4 दिन, 3 महीना 4 दिन, उसका लाइफ चौपट होगा, उतने दिन पीछे जाएगा, और जिसको जो करना था वो तो कर चुका है। ये मेरा निवेदन है। बाकी SDM साहब आपको लालगंज डिटेल से अवगत कराएंगे। धन्यवाद। सबसे पहले तो ये रिजर्वेशन की जो भी क्लियरिटी सामने आई है, जो लड़ रहे हैं चुनाव उनके लिए भी शुभकामनाएं, जो नहीं लड़ रहे हैं उनके लिए भी शुभकामनाएं। बस हम लोगों का फोकस ये है कि किसी भी परिस्थिति से निपटते हुए हमको पंचायत चुनाव शांतिपूर्वक कराना है। यदि किसी को लगता है कि भाई मेरे गांव में इस चीज़ की समस्या है या ये है, किसी का नाम मतदाता सूची से घट गया है, बढ़ गया है, अमूमन इसी को लेकर कभी कभी कसीदगी एंड टाइम पे आती है कि ये व्यक्ति तो हमारे गांव का है नहीं, इसका नाम कहाँ से मतदाता सूची में आ गया। तो जो बढ़वाया होता है वो कहता है ये वोट डालेगा, जो नहीं बढ़वाया होता है वो कहता है नहीं डालेगा, उसी को लेकर कसीदगी बढ़ जाती है।
तो ऐसी कोई स्थिति अगर आपको लगती है तो तत्काल मुझे बता दें, उप जिलाधिकारी महोदय को बता दें, अपने संबंधित लेखपाल को बता दें, मेरे वीटारक्षी को बता दें, ताकि उसका समाधान समय रहते किया जा सके।